भारत की धरती पर कई रहस्यमय मंदिर हैं, पर आज हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं वो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में रहस्य और आस्था का संगम माना जाता है। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे मंदिर के बारे में जहां ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता हो, जहां मंदिर की छाया कभी जमीन पर ना दिखे और जहां भगवान के लिए रोज बनाया जाता है हजारों लोगों का प्रसाद जो ना कभी बचता है और ना कभी कम पड़ता है? हाँ, ये है पुरी जगन्नाथ मंदिर। पुरी उड़ीसा में स्थित 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन चोरगंग देव द्वारा बनाया गया था। यह भगवान विष्णु के जगन्नाथ रूप को समर्पित है, जहां भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हर साल यहां लाखों श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होते हैं, जब तीनों भगवान रथ में सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं। पर इन आस्था के बीच कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। मंदिर का सबसे पहला और सबसे बड़ा रहस्य है इसका ध्वज। हर दिन बिना किसी मशीन या सीढ़ी के एक पुजारी 45 मंजिल ऊंचे शिखर पर चढ़ता है और यह परंपरा 600 साल से निभाई जा रही है। पर असली चमत्कार यह है कि मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यहाँ तक कि जब हवा एक ओर चलती हो, ध्वज दूसरी ओर झुक जाता है। विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर ये कैसे संभव है। कुछ वैज्ञानिक इसे एंटी एयरफ्लो इल्यूजन कहते हैं, तो भक्तों का मानना है ये भगवान जगन्नाथ की शक्ति का संकेत है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो सबसे विचित्र है। दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं दिखती। कई बार वैज्ञानिकों ने इसे कैमरे से कैप्चर करने की कोशिश की, पर हर बार असफल रहे। कहा जाता है कि मंदिर की ऊंचाई और इसकी बनावट ऐसी है कि सूर्य की किरणें हमेशा इसे इस प्रकार ढकती है कि उसकी छाया कभी जमीन पर नहीं आती। लेकिन आज तक किसी ने इस तथ्य को पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं किया है। भक्तों के अनुसार यह भगवान का संकेत है कि उनका तेज किसी भी छाया से परे है। पुरी का ये मंदिर समुद्र से बस थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन जैसे जैसे आप मंदिर के करीब पहुंचते हैं, समुद्र की लहरों की गड़गड़ाहट धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाती है और जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, वो आवाज़ अचानक से फिर से सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर के चारों ओर कोई साउंड बैरियर बनी हुई हो। कई रिसर्चर मानते हैं कि मंदिर की वास्तुकला ऐसी है जो ध्वनि तरंगों को भीतर आने से रोकती है। पर भक्त कहते हैं जब आप भगवान के द्वार पर हो तो दुनिया की हर आवाज़ अपने आप शांत हो जाती है। अब बात करते हैं इस मंदिर के रसोई की, जो दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर किचन मानी जाती है। यहाँ रोजाना 56 प्रकार के भोजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। करीब 5000 से ज़्यादा भक्त रोज इसे ग्रहण करते हैं। लेकिन चमत्कार ये है कि हर दिन हर मौसम में ना तो प्रसाद कभी ज़्यादा बचता है और ना ही कम पड़ता है। माना जाता है कि स्वयं देवी अन्नपूर्णा यहाँ आकर भोजन की मात्रा संतुलित करती है। विज्ञान इसे कुकिंग मैनेजमेंट कहता है, पर श्रद्धालु कहते हैं ये भगवान की माया है। पुरी का आसमान भी इस मंदिर के रहस्य में शामिल है। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता, यहाँ तक कि कोई हवाई जहाज या ड्रोन भी मंदिर के ऊपर नहीं जा सकता। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो किसी भी वस्तु को ऊपर रुकने नहीं देता, और यह सच भी है। अभी तक कोई भी मंदिर की सीधी एरियल फुटेज नहीं ले पाया। कई बार कोशिशें की गई, पर हर बार कैमरे बंद हो गए या सिग्नल गायब हो गया। हर 12 या 19 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में होता है एक अत्यंत रहस्यमयी परंपरा जिसे नव कलेवर कहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपना कलेवर यानी कि शरीर बदलते हैं। नई मूर्तियां बनाने के लिए विशेष नीम के पेड़ चुने जाते हैं, जिन पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह खुद बने होते हैं। जब नई मूर्तियां मंदिर में आती है तो पुरानी मूर्तियों का ब्रह्म तत्व यानी कि आत्मा नई मूर्तियों में स्थानांतरित की जाती है। इस पल के दौरान मंदिर के अंदर पूर्ण अंधकार रहता है और किसी को भी देखने की अनुमति नहीं होती। कहा जाता है कि उस रात भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ये रहस्य सदियों से विज्ञान और आस्था दोनों को चुनौती देते रहे हैं। कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने माप लिया, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पाया। शायद कुछ बातें भगवान ने सिर्फ विश्वास के लिए छोड़ दी है। पुरी का ये मंदिर सिखाता है जहाँ तर्क खत्म होता है वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। जय जगन्नाथ। अगर आपको जगन्नाथ मंदिर का ये रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।